मीठा की रेसिपी बनाएंगे। मैं आज ब्रेड से गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो चलिए हम पहले ब्रेड के कॉर्नर को काट लेते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे 10 से 12 पीस ब्रेड लिए हैं। ब्राउन हिस्से को हम काट लेंगे। साइड में रख देंगे। चलिए इस कॉर्नर को काट लेते हैं साइड से। इस तरह से ब्रेड के कॉर्नर को हम काट लेंगे। दोस्तों मैं ब्रेड को काट लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पहले काट लेते हैं अच्छे से ध्यान से। दोस्तों मैं सारा चीज़ काट लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पे ब्रेड काट लिए हम। चलिए इसमें हम ब्रेड को तोड़ के डाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे। सारे ब्रेड को ऐसे तोड़ के ले लेंगे। चलिए दोस्तों मैं ले लेती हूँ और पीस के लेके आ जाती हूँ। थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे मैं पीस के ले आई हूँ। चलिए इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। वैसे इसके साथ में कुछ चीज़ें और डालूंगी। चलिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच अमूल पाउडर ले लेती हूँ टेस्ट के लिए। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच से कम लेंगे। कॉर्नफ्लोर मिला लेते हैं। और यहाँ पे दूध है, दूध का ये जो मलाई है इसको भी ले लेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सारे चीज़ों को गूंद लेंगे। थोड़ी सी दूध ले लेंगे, बहुत कम। यदि ज़्यादा पानी हो तो दूध हो जाएगा, फिर और ब्रेड लाना पड़ेगा। इस चम्मच से और थोड़ी सी हम दूध ले लेंगे, इसको साइड में रख लेंगे। दोस्तों चलिए इसको अच्छे से मथ लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ी देर हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों अगर आपको सूखा ये लग रहा है तो आप और थोड़ी सी दूध ले सकते हो, थोड़ी सी।
चलिए मैं और थोड़ी सी देख लूँगी ताकि ये सारा इकट्ठा हो जाए। जिसको हो गया इसको हमारे प्लेट में निकाल लेंगे। इसको भी हम इसके साथ ले लेंगे। दोस्तों ये हो गया, हम इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है इसको हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए मैं जब भी कोई भी रेसिपी अपलोड करूं। मिलते हैं आगे प्रोसेस में, तब तक ले हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों चलिए चाशनी बनाते हैं। यहाँ पे 1 कप चीनी ली हूँ। उसी कप से मेजर करके ये 1 कप और आधा कप पानी ले लेते हैं और फिर 1.5 कप और गैस ऑन कर देते हैं। दोस्तों मैं गैस अभी ऑन नहीं की थी, ऑन कर है। अभी थोड़ी सी हम इलायची पाउडर डाल देंगे, इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। इसको चलाएंगे। दोस्तों चाशनी को उबलने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। कढ़ाई चढ़ा लेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। चलिए ऑयल डाल देते हैं इसमें। ऑयल को गर्म होने देते हैं अच्छे से। हम इसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे, मीडियम से लो, क्योंकि हमें इसको तलना है एकदम धीमी आंच मीडियम आंच में। इसको गर्म होने के लिए देते हैं। दोस्तों चलते चाशनी की तरफ। चाशनी हमारा चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, चाशनी भी उबलने के लिए तैयार हो गया है, मतलब उबल रहा है थोड़ा थोड़ा। 2 उबाल होने के बाद हम इसको ऑफ कर लेंगे, चाशनी को रख देंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को गर्म नहीं रखना है। एक चीज़ ठंडा होना चाहिए, या तो गुलाब जामुन ठंडा होना चाहिए या तो चाशनी थोड़ा सा ठंडा, नहीं तो क्या होगा ना गुलाब जामुन अच्छे से नहीं चाशनी सोख कर पाएगा। तो दोस्तों देख लेते चाशनी हमारा। हमें कोई तार नहीं बनाना है, हमें थोड़ी सी इसको उबालना है। उसके बाद हम चाशनी को गैस बंद कर देंगे। दोस्तों चाशनी हमारा उबलने लग गया है, फोकस नहीं हो रहा है दोस्तों। बैड न्यूज है, मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, मैं हाथ से बना रही हूँ। तो 300-350 का था, उसी से बना रही थी तो मेरा ट्राइपॉड टूट गया। चलिए दोस्तों हम बंद कर देते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं।
चाशनी हमारा बन गया है। चलिए गैस ऑफ कर लेते हैं और चलते हैं हम गुलाब जामुन बनाने के लिए। दोस्तों ये हमारा मिश्रण है। फिर मैं थोड़ी सी ऑयल ले ली हूँ। चलिए हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। फिर हाथ में ऑयल लगा लेती हूँ। इसको भी थोड़ा हम मल लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम थाली के साइड में लेते हैं। इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि कहीं से भी थोड़ा सा ना फटे, एकदम चिकना, कहीं से भी नहीं ना फटना चाहिए या उसमें से कुछ भी होना चाहिए। दोस्तों देखिए ये हमारा गुलाब जामुन बन गया है, एकदम चिकना, कहीं भी थोड़ा सा फटना नहीं चाहिए। इसको हम रख देते हैं साइड में इस तरह से। और भी बाकी सब बना लेते हैं एक ही साइज़ का। कोई बात नहीं, अगर एक साइज़ का नहीं होगा अभी तो कोई बात नहीं। दोस्तों ये फिर से और एक बना लिया हमने। चलिए हम इस तरह से बाकी सबको बना लेते हैं। हो गया। देखते कितना बनता है। दोस्तों मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे नहीं तो वीडियो को लंबा हो जाएगा। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन अब तक जाए। दोस्तों यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन तैयार हो गया। यहाँ पे कितना बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18। दोस्तों ये 20 के आसपास कुछ बना है। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों 1 सेकेंड रुकिए। दोस्तों चलिए हम एक एक करके डाल देते हैं इसमें। दोस्तों ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए, फ्लेम हमारा मीडियम से कम रहना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन हमारा नहीं पकेगा, अंदर से बाहर से एकदम काला हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे का एक साथ सारा डाल दूँगी। इसको हिलाऊंगी तक नहीं, अभी डालने के बाद हिलाऊंगी। साइड में हम चाशनी को भी रेडी रखते हैं। थोड़ा सा हम हिलाएंगे।
ताकि नीचे से ना लग जाए। फ्लेम को थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, थोड़ा देखिए दोस्तों, एकदम बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे नहीं तो हमारा गुलाब जामुन फट सकता है। कलर आने देते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको हिट करिए ताकि मैं जब भी कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बनाइए और खाइए। दोस्तों ये रेसिपी मैं थोड़ी मेरा टच डाली हूँ, ये मतलब मैं मेरे हिसाब से 2 चीज़ें इसमें ऐड की हूँ, वो है कॉर्नफ्लोर और अमूल पाउडर। अगर आपको मन करे तो आप इसमें डाल सकते हो अमूल और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इससे ही ब्रेड और दूध से बन सकता है। और दोस्तों इसमें मैं इसलिए चीनी पाउडर नहीं डाली क्योंकि हम इसमें अमूल पाउडर डालें और ब्रेड तो पहले से थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए मैं नहीं डाली। आपको अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हो। दोस्तों देखिए हमारा कलर थोड़ा थोड़ा आने लगा है, हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ और ऐसे वीडियो लाते रहूँ। मैं खुद सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। सीखने की बात यह है कि मैं जो भी मतलब ये आज पहली बार ट्राई की हूँ, अगर पहली बार में बन गया तो मैं इसको अपलोड करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, और एक बार ट्राई करेंगे और लॉकडाउन में और क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। दोस्तों ये देखिए ब्रेड, ये हमारा थोड़ा सा चिकना नहीं बना था तो फट गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं और नहीं हिलाएंगे इसको। दोस्तों आगे की प्रोसेस में मतलब इसको रेड होने तक हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, दिखाते हैं आगे चल के। दोस्तों यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन तैयार हो गया है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, एक ही साथ सारा ले लेंगे क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आपको और थोड़ा सा इसको मतलब लाल करना है या तो मतलब और थोड़ा डीप करके इसको तलना है तो आप तल सकते हो, पर मैं इस तरह का रखूँगी और इसको इससे ही डायरेक्ट डाल दूँगी, हम चाशनी में डाल देंगे, गैस ऑफ कर लेंगे। दोस्तों इसको हम डालने के बाद फ्रीज में रख लेंगे ठंडा होने के लिए और इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, नहीं तो ऐसे ही इसको गैस के ऊपर छोड़ देते हैं। पहले थोड़ा सा इसको हिला लेते हैं, दोस्तों बोले थे ना दोनों चीज़ों से कोई एक ठंडा होना चाहिए, तो चाशनी तो हमारा ठंडा हो गया था। चलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं गैस के ऊपर ढककर, ताकि थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये फूल जाए और चाशनी इसके अंदर चला जाए, और मिलते हैं आगे। तब तक ले इसको हम ऐसे ही रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपको गरम गरम गुलाब जामुन खाना पसंद है तो आप खा सकते हो, नहीं तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा खा सकते हो या रबड़ी डाल के, या इसको और भी बहुत तरीके से खा सकते हो। मैं किसी दिन और आपको बना के सिखाऊंगी, आज सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थोड़ा सा रखिए, चैनल फोकस नहीं हो रहा है। इसको 1-2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोख कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।